विचार चंद्रोदय हम पढ़ रहे हैं। जिस ग्रंथ को पढ़ने से विचार रूपी चंद्रमा का हमारे अंतःकरण में उदय होता है वही है विचार चंद्रोदय। अब हम आज के विषय में पढ़ेंगे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है ये हम जानें। ब्रह्म ज्ञान, जैसे आप फिजिक्स का ज्ञान तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और जो भी जिस विषय का ज्ञान है उस विषय में पढ़ेंगे। से ब्रह्म ज्ञान अर्थात जहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराया जाए, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का लक्षण कैसा है, ब्रह्म कैसा है, उसका क्या आकार है, क्या प्रकार है, ये सब जिसमें बताया जाए वो ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, अब इस ब्रह्म ज्ञान के भी अब आगे क्या प्रश्न है, ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? क्या ब्रह्म ज्ञान एक ही प्रकार का है कि एक से अधिक प्रकार का है? तो बात है कि ब्रह्म ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और दूसरा है अपरोक्ष। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है ये अब हम समझें। परोक्ष का मतलब होता है पर धन अक्ष। अक्ष यानी आँख, जो आँख से परे है। आँख कहने का मतलब सिर्फ आँख ही नहीं बल्कि सभी इंद्रियों के परे है। जो चीज़ हमारे आँख के सामने उसको तो हम बिल्कुल सीधे साक्षात देखते हैं, पर जिस वस्तु को हमने साक्षात सामने नहीं देखा है या जो चीज़ को बिल्कुल हमको आमने सामने नहीं हुआ है, लेकिन किसी वस्तु के विषय में हमने केवल सुना है। अरे अमेरिका में ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, ऐसा हमने सुन लिया। अमेरिका में अमुक फल पाया जाता है, ऐसा हमने सुना। तो उस फल के विषय में हमने सुना है, परंतु उनको हमने आमने सामने नहीं देखा। उस फल को हमने खाया नहीं है, उसको हमने चखा नहीं, उसका स्वाद कैसा है हम नहीं जानते हैं। तो उस फल का हमको परोक्ष ज्ञान है, ठीक है। परंतु जो हमारे यहाँ पर उस वही फल अगर आ जाए या हम वहाँ पहुँच जाए, उसको हम खा ले, उसका स्वाद ले ले, उसको आँखों से देखा, इस प्रकार से उसका जब आमने सामने हो गया तो उसको बोलेंगे उसका अपरोक्ष ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और दूसरा है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान के विषय में ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है ये हम समझे। हर कोई व्यक्ति जानता है कि ब्रह्म है, ब्रह्म है ने परमात्मा है। ब्रह्म है ने क्या, ये एक बात समझिए। हमारे व्याकरण के अनुसार ब्रह्म शब्द ब्री धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्री है ने सर्वत्र जो व्याप्त हो, सर्वत्र उसका इतना मतलब बढ़ा हुआ है कि सब कहीं है, व्यापक है। तो जो व्यापक है वो इसीलिए ब्रह्म है। तो ऐसा जो ब्रह्म है यानी परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ऐसा हम हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति सुनता है। हर व्यक्ति के दिमाग में है कि भगवान है, परंतु कहने को होता है कि भगवान है, हर व्यक्ति को ज्ञान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा ज्ञान भी सबको नहीं है। आप लोग देखेंगे बचपन में एक कहानी सुनते थे। एक पिता ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा भगवान सब कहीं हैं और वो सबको देखता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ देखता है। बच्चे के मन में बात जम गई। कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर कुछ अकाल पड़ा और पिता के पास में भी खाने पीने की बड़ी दिक्कतें आ गई। तो बेटे को ले गया रात्रि में और खेत की मेड़ पर उसको खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा देखना, अगर कोई आ रहा हो, कोई देख रहा हो तो मेरे को आवाज़ दे देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। बोलेगा जी पिताजी। बेटा खेत की मेड़ पर खड़ा हो गया और पिता गए कि कुछ अन्न इनके खेत से मैं चुरा लाऊं। बस पिता जाकर के खेत के कुछ अन्न काटना शुरू ही किया था, बेटे ने आवाज़ दिया पिताजी पिताजी जल्दी आ जाइए बाहर। पिता ने बाहर आकर के देखा इधर उधर, क्या बात है, कोई देख रहा है?
बोले हाँ, कोई तो नहीं देख रहा है, यहाँ कोई तो नहीं है। बोले पिताजी आपने बताया था कि भगवान सबको देखते हैं, तो भगवान आपको पेड़ काटने जा रहे हैं वो भी तो देख रहे होंगे, वो भी तो देख रहे हैं। बस पिताजी की आंखें खुल गई कि जो बात मैंने इस बच्चे को बताया वो मेरे लिए तो थ्योरी थी, पर इस बच्चे के जीवन में इस बच्चे को हमेशा याद है कि भगवान सब कुछ देखता है। तो जो इस प्रकार से हमारा मन में विश्वास है, अगर हमारे मन में ये बात पक्की है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान है, तो हमारा आचरण बदल जाएगा। हमारा कभी भी हमारा पैर अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे मन में है कि भगवान देखता है। कई बार लोग डगमग हो जाते हैं कि अरे क्या बताएं, सब तो ऐसा ही करते हैं, कई बार ये बात होती है। आजकल सब ऐसा ही कर रहे हैं, ये एक बड़ी ही दलील है। आजकल सब बेईमानी कर, आजकल सब रिश्वत लेते हैं, हम भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल यही नॉर्मल है। नहीं, आप उस समय ये ध्यान रखिए कि परमात्मा देखता है। अगर आपके दिमाग में है कि परमात्मा देखता है, भगवान है, और हमारे पास आज कम भी है तो भगवान देखता है, भगवान है, ये अगर आपके मन में है तो आप अपने कर्तव्य पद से डगमग नहीं होंगे। तो अगर आपके मन में पक्का निश्चय है कि परमात्मा है, तो समझिए कि आपको परोक्ष ज्ञान है, और नहीं तो आपको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है। हम भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं तो समझिए कि परोक्ष ज्ञान होगा तभी हम आस्थावान होंगे। और जैसे उसी परमात्मा तत्व का हमने जब साक्षात्कार हो जाता है, तो साक्षात्कार हो जाए तब वो होता है अपरोक्ष ज्ञान। ये बात हमको समझने की है। अच्छा, तो परोक्ष ज्ञान यानी क्या? यहाँ पर जो हमारा जो ग्रंथ चल रहा है विचार चंद्रोदय, इस ग्रंथ की भाषा में ये एक ग्रंथ है विचार चंद्रोदय। आप सब देख लीजिए, यही ग्रंथ हमको पढ़ना है। यही ग्रंथ पीताम्बर दास जी के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है, यही ग्रंथ हमको पढ़ना है, विचार चंद्रोदय ग्रंथ। ठीक है, अब विचार चंद्रोदय ग्रंथ में यहाँ पे आए कि परोक्ष ज्ञान क्या है। परोक्ष ज्ञान कहते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म है, और ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। तो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, ऐसा जो जानना है यही परोक्ष ज्ञान है। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, अभी ब्रह्म है लेकिन अभी हमने उसको देखा नहीं है, तो है ऐसा जो जानना है, ऐसा हमारे मन हमको मालूम हो गया है, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये परोक्ष ज्ञान हो गया। किसी की सोने की अंगूठी घूम गई, खो गई, तो पूछा ढूंढ रहे हैं बारी बारी से, तब तक उस व्यक्ति का बेटा चिल्ला रहे है पिताजी, तो है, इतना पिताजी को ज्ञान हो गया है बोलने से उनकी चिंता कुछ कम हो गई, क्योंकि समझ में आ गया बेटे ने कहा है, बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है, बेटा झूठ नहीं बोल सकता, तभी बेटे की बात पर विश्वास होगा, तभी वो व्यक्ति बेटे के पास है ये सुनकर के निश्चिंत हो सकेगा। उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म है, परमात्मा है, ये ज्ञान हमको कैसे हो, ये परोक्ष ज्ञान हमको कैसे होता है? तो इस परोक्ष ज्ञान का हेतु क्या है? वहाँ पर जैसे अंगूठी के परोक्ष ज्ञान में बेटे के ऊपर विश्वास हुआ, बेटे की वाणी सुनी, वो वहाँ पे परोक्ष ज्ञान का हेतु हुआ, और उसको अभी देखा नहीं है कि सुना है, और वही बेटा सामने ला करके रख दे तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान कैसे होता है, क्या इसका हेतु है, मतलब क्या इसका साधन है, ये अगले प्रश्न में यही प्रश्न उठाया गया है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हुए है? कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु। ठीक है, तो सद्गुरु और सत्य शास्त्र के वचनों में विश्वास कर रखने से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। ऐसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर माँ देखती कि इसको कहीं भेजना नहीं है, जिद्दी कर रहा है बाहर जाने के लिए, ऊपर छत पे जाने के लिए, तो माँ बोलती है वहाँ नहीं जाना, माँ भूत है।
तो बच्चे को माँ की बात पर इतना विश्वास होता है कि उसने भूत देखा नहीं है, पर माँ की बात सुनकर पक्का उसको विश्वास होता है भूत है ना, उसको पक्का हो जाता है कि भूत है। उसी प्रकार से जब सद्गुरु सत्शास्त्र के वचनों में हमको विश्वास होता है, तो विश्वास के करने से, उस विश्वास के द्वारा सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचनों में जब हमको विश्वास होता है, तब हमारे मन में होता है कि हाँ परमात्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है। अब बात उठती है कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अगर किसी को हो जाए तो उसका क्या फल है, उससे क्या होगा। जैसे किसी के मन में पक्का हो गया कि हाँ भगवान है, ये पक्का हो गया, तो इसका क्या फल है, इससे क्या लाभ है। तो कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने से एक आवरण है, असत्वापादक आवरण। ये असत्वापादक आवरण परोक्ष ज्ञान से भंग हो जाता है, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। अभी असत्वापादक आवरण क्या है, ये भी एक प्रश्न है। ये असत्वापादक आवरण क्या है, अब हम आगे ये समझेंगे। यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए असत्वापादक आवरण, यहाँ पे 3 पद है, असत्व, ठीक है, और यहाँ से ही अपादक, आवरण, ठीक है। असत्व, सत्व का मतलब होता है, सत्व का मतलब है, पर सत्ता है, और अ यानी सत्ता नहीं है, अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म की सत्ता नहीं है, ठीक है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा की सत्ता है ही नहीं। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला ऐसा जो हमारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि परमात्मा है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसी जो भ्रांति है, ऐसा जो आवरण है, वो आवरण इस परोक्ष ज्ञान से भंग हो जाता है। नहीं भाई, परमात्मा है, हमारा पक्का निश्चय परमात्मा है, तो परमात्मा है ये निश्चय है हमारा, तो इससे क्या, नास्तिकता का समझो समाप्ति हो गई, पूर्ण रूपेण आस्तिकता, आस्तिक बुद्धि उसमें है। आप देखिए कौरव और पांडव दोनों थे, लेकिन दुर्योधन कौरवों के अंदर में पूर्ण रूपेण परमात्मा श्री कृष्ण को सामने देख करके भी उनको परमात्मा नहीं सूझा, परमात्मा का विराट स्वरूप देख करके भी उनको बुद्धि नहीं आई कि परमात्मा है। जबकि द्रौपदी जब भरी सभा के अंदर में द्रौपदी का कौरवों के द्वारा अपमान किया जा रहा था, और उसने देखी कुछ भी सहारा नहीं है, तो उसने सारे सहारों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनकी रक्षा भी हुई। तो क्या है, परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण की, यानी परमात्मा नहीं है, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो भावना है वो भावना नष्ट हो जाती है। इसी को कहा गया असत्वापादक आवरण। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण भंग होता है, ये आवरण निवृत्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है परोक्ष ज्ञान, ठीक है। परोक्ष ज्ञान के बाद में फिर आता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान से क्या होता है, अच्छा दूसरी बात यह है कि
परोक्ष ज्ञान पूर्ण हो गया किसी को, ये हम कब कहेंगे? तो कहते हैं कि जब सद्गुरु के द्वारा, वेदांत शास्त्रों के द्वारा, जब हमने वेदांत शास्त्रों का सद्गुरु मुख से श्रवण किया, उनके द्वारा अध्ययन किया गुरु मुख से, तब हमको ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का क्या लक्षण है, ये पूर्ण रूपेण अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। परमात्मा कैसे किसी को कर्म का फल देता है आदि सब प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाती है। तो ये पूर्ण रूपेण जब मस्तिष्क का सुलझाव प्राप्त हो जाता है, उस समय पर उसके मन में पक्का निश्चय हो गया है कि परमात्मा है, बस परमात्मा की सत्ता में उसका पूर्ण रूपेण निश्चय है। उस स्थिति में कहा जाएगा कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसका पूर्ण हो गया है। ठीक है, अब बात उठती है कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है ना? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये होता है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है वो मैं हूँ। ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो ये कब होता है? सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं हूँ, ये ज्ञान कब होता है? जब गुरु के मुख से तत्वमसि, क्या आता है? तत्वमसि, इस महावाक्य का उपदेश दिया जाता है। ये तत्वमसि महावाक्य के विषय में हम आगे आप लोगों को बताएंगे। वैसे इस तत्वमसि महावाक्य में तत्त्वम और असि, इस प्रकार से 3 पद है। तत् यानी ईश्वर, वह, तत् यानी वह कौन? वह ईश्वर। त्वम यानी तू, और असि यानी हो, वह ईश्वर तू है। ये जब गुरुदेव के द्वारा उपदेश दिया जाता है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में आता है कि श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि ने 9 बार इस तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया था, तब उनको अपरोक्ष ज्ञान हुआ था। तो तत्वमसि महावाक्य के उपदेश के द्वारा ही, तत्वमसि पहले क्या है, उपासना आदि के द्वारा, सबके द्वारा परोक्ष ज्ञान की ही पूर्ति होती है, परोक्ष ज्ञान ही दृढ़ होता है। और उसके बाद में वही जो परमात्मा जिसकी हम उपासना करते हैं, वही परमात्मा तू है। जिसकी तू उपासना करता है वो परमात्मा तू है। इस प्रकार का जो उपदेश दिया जाता है वही वास्तव में तत्वमसि महावाक्य का उपदेश है। और इस उपदेश से क्या होता है? तत्वमसि महावाक्य के उपदेश से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी चीज, ये जो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, क्या इसके भी कुछ प्रकार है? तो कहते हैं ये जो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, ये भी अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी दृढ़, पहले अदृढ़ होता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर दृढ़ हो जाता है। ठीक है, तो दृढ़ और अदृढ़, इस प्रकार से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी 2 प्रकार का है, अदृढ़ और दृढ़। ये अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है और दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये भी हम समझेंगे। कहते हैं पहले हम पुस्तक की भाषा में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अपनी भाषा में समझेंगे। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो क्या है? असंभावना और विपरीत भावना के सहित जो ब्रह्मात्मा की एकता का निश्चय होता है, सो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। ये जो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया जाता है, इससे जीवात्मा, जो जीव जो है वो ईश्वर ही है, ईश्वर ने ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही तू है, जो ईश्वर है वही तू है। इस प्रकार से जीव ईश्वर की एकता का ज्ञान का निश्चय होता है। जीवात्मा की एकता का ना या ब्रह्मात्मा की एकता का निश्चय इससे होता है। पर अभी ब्रह्म ये जो ज्ञान हुआ है, तो ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान, ये ज्ञान प्रारंभ में अदृढ़ रहता है। अदृढ़ रहने का क्या कारण है? क्योंकि जो व्यक्ति तक क्या वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ऐसा उसके मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती है। नहीं, क्या वास्तव में इन हमारे वेदांत शास्त्रों में ये दिया हुआ है?
इस प्रकार की जो उसके अंदर में भ्रांतियाँ चलती है, नहीं भाई जीव कहाँ और कहाँ ईश्वर, कहाँ जीव। ईश्वर देखो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, उस पर सबको चलाते हैं, पूरी संपूर्ण सृष्टि उन्होंने बनाई है। और जीव बोले एक सुई एक धूल की कण नहीं बना सकता, तो जीव और ईश्वर एक कैसे हो जाएंगे। इस प्रकार से विपरीत भावना बनी हुई है, और इसके और भी कुछ कारण हैं जो वापस में बताएंगे। इस प्रकार की जो भावना बनी हुई है कभी ये एक हो ही नहीं सकते। इसी को कहा जाता है इन्हें असंभावना, इन्हें कभी एक हो नहीं सकते, संभव ही नहीं है जीव ईश्वर एक होवे। और साथ में विपरीत भावना, विपरीत भावना यानी नहीं, जीव ईश्वर एक नहीं है, ये संपूर्ण संसार जो है ये सत्य है और ब्रह्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार से जीव ईश्वर का भेद, जीव ब्रह्म का भेद सत्य है, ये संसार सत्य है। इस प्रकार की जो विपरीत भावना है, ये विपरीत भावना बनी हुई है। इसके कारण ये जो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश है, ये शिष्य के अंदर में पूर्ण रूपेण फलीभूत नहीं हो पाता है। वो स्थिति है अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की। परंतु जब साधना करते करते खूब श्रवण मनन निधिध्यासन वो करता है बारंबार, फिर शास्त्रों का अध्ययन करता है, गुरुदेव से फिर से प्रश्न पूछता है, गुरुदेव किसकी बातों को फिर से समझता है, उनसे तर्क आदि के द्वारा, मनन आदि के द्वारा स्वयं चिंतन करता है। उन सब चीज़ों का जब मंथन करता है तो मंथन करते करते उसके दिमाग का जो भी पूरा उसको एक क्लियरिफिकेशन हो जाता है, और फिर उसकी अनुभूति में एक बात पक्की हो जाती है कि नहीं, ये जो है मैं जो हूँ ये ईश्वर ही हूँ, ईश्वर का अंश ही हूँ। किस प्रकार से है ये सब प्रक्रियाओं के द्वारा आगे आप लोग भी पढ़ेंगे। तो इसके मन में जब दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो दृढ़ निश्चय होने पर कहते हैं इसको दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये बात है। तो आज दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है ये हमने समझा। अच्छा एक बात और, दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है, तो दृढ़ अप्रोक्ष, यहाँ पर पुस्तक की भाषा में हम पढ़ेंगे कि दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है। तो कहते गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ, ये तत्वमसी जो है महावाक्य है, अहम ब्रह्मासि महावाक्य है, 4 महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य है, चारों वेदों के एक एक महावाक्य है। महावाक्य क्या होता है, महावाक्य वो है जो जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कराने वाले वाक्य, उसके बोधन कराते, मतलब उसी का उपदेश। जैसे तत्वमसी महावाक्य, तत्वमसी महावाक्य कहते वह ईश्वर तू है, तो ये क्या हुआ, महावाक्य हो गया। तो गुरु के मुख से महावाक्य का फिर उन्होंने श्रवण किया, उनके ने उपदेश ग्रहण किया, उसके बाद फिर युक्तियों के द्वारा ये एक कैसे हो सकता है, तर्क वितर्क के द्वारा बार बार चिंतन करना, और उन्हीं के बाद में फिर समझ में आके कि है। तो जैसे कि हर व्यक्ति को मालूम है कि जो शराबी व्यक्ति होता है, हर शराबी व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि शराब हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए। अपने बच्चे को बोलेगा शराब नहीं पीना, लेकिन खुद जा कर के वही शराब पीता है। तो क्या है, ये उसको समझता है लेकिन फिर भी गड़बड़ होता है। वैसे हम लोगों को, उसको शराबी की बात छोड़ दिए, हर व्यक्ति को मालूम है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना हम जानते हैं क्या वह सब चीज़ हमारे आचरण में होता है, नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हर व्यक्ति को मालूम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलने वाले संसार में कितने हैं। इसलिए हमारे तुलसीदास जी का परोपदेश बेलायाम हमारा क्या है, परोपदेश बेलायाम सर्वे भवन्तु पंडिता, और जो क्या जे आचरई ते नर न घनेरे, परोपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरई ते नर न घनेरे। जो मतलब परोपदेश तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका आचरण करे ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो ऐसे ही तत्वमसी महावाक्य उसने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अभी जीवन में आ जाए ये कठिन है। तो जब तक जीवन में नहीं आया है, उसको जीने में नहीं आया है, जीवन में आना, जीने में आना, अभी जब तक वो शरीर भाव से ही जी रहा है तब तक वो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। पर खूब अभ्यास करते करते, सत्संग करते करते,
साधना करते करते जब उसके जीने में ये चीज़ आ जाती है, तब कहा जाता है दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसको हो गया है। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा और तत्त्वं पद के शोधन के द्वारा, ये कैसा है इसको अच्छी तरीके से समझने का, इसके द्वारा क्या होता है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से अब क्या होता है, इसका क्या फल है, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है, जब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो इससे क्या लाभ होगा, ये हम अगली मीटिंग में आप लोगों को बताएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।